हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में सबकी नजरें हैं करनाल लोकसभा सीट पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहां पूर्व सीएम का मुकाबला उनकी आधी उम्र के एक नौजवान से हो रहा है। 10 दिन के चुनाव प्रचार पर नजर डालें तो बीजेपी जहां संगठित तरीके से और होश में रहकर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस का चुनाव अभी आधी अधूरी प्लानिंग से और बिखरा बिखरा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं में तालमेल नहीं, यानी मुकाबला अभी जोश और होश के बीच टिका है। साढ़े 9 साल तक सीएम सिटी रहे और फिर सीएम सिटी बने करनाल लोकसभा में चुनाव अभी पहले पखवाड़े में जोश और होश के बीच खड़ा लग रहा है। जोश युवा कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा का और होश साढ़े 9 साल तक सीएम रहे और अब लोकसभा चुनाव के अखाड़े में पहलवानी करने उतरे मनोहर लाल का। दरअसल पिछले 10 दिन के चुनाव प्रचार की तुलना करें तो कांग्रेस प्रत्याशी अभी अधूरी प्लानिंग के साथ मैदान में खुद को महारथी साबित करने की कोशिश में है। उनके भाषण और अंदाज में दंभ की झलक भी नजर आती है। कई लोग ये महसूस भी कर रहे हैं, एक तरह से अभी तो कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार बिखरा हुआ नजर आता है। 30 साल का बेरोजगार आपको यहाँ से चेतावनी देता हूँ और आपको एक चैलेंज भी करता हूँ। 9.5 साल आपने हरियाणा के हित में कोई काम किए हैं तो आप वो अपने काम लेकर आए। जगह आपकी, समय आपका, दिन आपका और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा मैं लेके आऊंगा। लोग मौजूद होंगे, मीडिया मौजूद होगा और फैसला हो जाएगा कि आपने हरियाणा के लोगों के हित में, पानीपत के लोगों के हित में अगर काम किए होंगे तो मुझे लगता है कि आपको झोड़ियां फैला फैला कर लोगों के बीच में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर बीजेपी अपने मजबूत संगठन और ठोस प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी हुई है। मनोहर लाल छिटपुट विरोध के बावजूद अभी होश में और सधे हुए नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं, यानी बीजेपी का चुनाव प्रचार अभी संगठित तरीके से आगे बढ़ रहा है। युद्ध है, चुनावी युद्ध है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ इसलिए दिया था कि न्याय चाहिए, हमें जीत चाहिए, तो सत्य की जीत चाहिए, ना झूठ चलेगा ना अन्याय चलेगा। तो ऐसा ही ये देशभक्ति और देश के विरोधी ताकतें, इनके बीच में चुनाव है। गौरतलब है कि 6 मई को नामांकन खत्म होने और 9 मई तक नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ जाएगा। इसके बाद 15 दिन का चुनाव बचेगा। 9 मई के बाद एक हफ्ते में ही करनाल लोकसभा की तस्वीर कुछ झलक देने लगेगी। अभी तो लग रहा है करनाल लोकसभा सीट पर मुकाबला होश और जोश के बीच है, यानी अपने मजबूत पक्ष को उभारने और कमजोर पक्ष को संवारने का वक्त है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।